नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये घायल व्यक्ति है और ये है मोदी की गारंटी, ये है मोदी का परिवार। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नारे लगाती है 400 पार के ये मेरा परिवार है और कुछ गारंटियाँ लेके निकली हुई है और मुसलमान समाज उसके सामने पीड़ित हर हमेशा दिखता आ रहा है। अहमदाबाद के अंदर अगर आचार संहिता की समय की बात करें तो 10 से 12वीं घटना होगी ये कि किसी व्यक्ति को इस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा मारा गया है, तो कई जगहों पे उनको मॉब लिंचिंग के शिकार होना पड़ा है। वाड़ज विस्तार की अगर हम बात करें तो ऑटो चालक को भी इस तरह से मारा था कि उसकी ऑटो जलाई दी गई और उसके बाद 5 से 10 लोगों ने उसको मारा गया। अहमदाबाद के नेहरू नगर में आज एक ऐसी घटना सामने आई है कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद 2-4 लोग कुछ मारने आते हैं और उसके बाद ये पहचान होती है कि ये शख्स जो है मुस्लिम समाज से आता है, मुस्लिम समुदाय से आता है। तो उसके बाद संख्या मारने वालों की बढ़ जाती है और फिर जो उसको बेरहमी से पीटा जाता है। अहमदाबाद में एसडीपीआई की टीम जो है हर हमेशा ग्राउंड जीरो काम करती है, लोगों की समस्याओं में पहुंचती है और वो धर्म समुदाय नहीं देखती है, तमाम धर्म और जाति के लिए काम करती है। अहमदाबाद के वीएस अस्पताल में इस शख्स को लाया गया था। अभी सारवार बेसिक ट्रीटमेंट दी गई है। यहाँ से अब दूसरे अस्पताल की तरफ इन्हें ले जाया जाएगा। सीधा हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ घटना हुई थी, क्या वारदात थी और कैसे आपको वहाँ पर इस मॉब का सामना करना। मैं नेहरू वहाँ से एसजी हाईवे से आ रहा था और नेहरू नगर सर्कल के पास जो कि सर्कल बंद हो गया, सिग्नल बंद हो गया था, तो वहाँ पे गाड़ी रुकी और पीछे से आके एक इंसान ने ठोक दी थी। मैंने उसको इतना ही बोला भाई थोड़ी पीछे ले ले, उसने पीछे नहीं ली थी। उसके बावजूद भी उसके वहाँ पे झाड़ के सामने नीचे 2-3 जने बैठे रहे थे, वो लोग आए और वो लोगों ने इतना बेरहमी से मेरे को मारा ना, फिर कई बार रोड पर पचाड़ के मारा मेरे को। बहुत खराब मारा, पहले बहुत मारा, रोड के ऊपर घसीटा मेरे को, इतना मारा ना कि बहुत मारा मेरे को, बहुत बेरहमी से। 15-20 जन आ गए फिर वहाँ पे मेरे को मारने के लिए। बहुत मारा, कान पे सब नाक सुधा दी थी मेरी एक खा एकदम, और रोड पे घसीटा मेरे को। तो आप ये युवा हो और आपके रोने से ये मैसेज जाएगा दूसरे समाज में, दूसरे युवाओं में। निडरता रखिए, एसडीपीआई की टीम आपके साथ है, तो उनको देखकर आपके अंदर ये मोटिवेट होना चाहिए कि मैं अपनी संवैधानिक लड़ाई में खुद लड़ सकता हूँ। आज आप पीड़ित है तो आने वाले दिनों में कई ऐसे पीड़ित आपके सामने आएंगे, उनको आप किस तरह से बचाएं। तो आपको अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर ये जज्बा आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, आप कहीं इसके अलावा और भी जगह घूमते होंगे, तो रोने से काम नहीं चलेगा। युवा हो आप, क्या कहोगे आप? आने वाले दिनों में आप दूसरे लोगों को भी बचाओगे जिस तरह से एसडीपीआई की टीम जाती है। संवैधानिक हक है हमारे, उसको इस्तेमाल कीजिएगा, कानूनी तौर से लड़िएगा। हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि यहाँ इसे इलाके में, आउटसाइड के एरिया में बहुत ऐसे केस बनते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग बैठे ही होते हुए कि जहाँ पे ऐसे इंसानों को देखते हैं कि ये मुसलमान, उसको खींच के नहीं, लोग 2-3 जने क्या है कि बहुत मारते और 8-10 जनों को और भी बुला लेते हैं, उनके फेवर के होते हैं, वो लोग भी पीटते हैं, बहुत पीटते हैं। बस मैं इतना ही कह के इसका बहुत ध्यान रखा जाए। ये तो आज मेरे साथ हुआ, आने वाले टाइम में और कितनों के लोगों के साथ होगा। ये क्या कहोगे आपके भाई के साथ जो हादसा हुआ, उसको कैसे देख रहे हो आप? हाँ, ये जो लिंचिंग के जो बनाव चल रहे हैं, जो मतलब आए दिन जो बनाव बनते जा रहे हैं, हम लोग मीडिया वगैरह में भी सुन रहे हैं कि पास्ट में रमज़ान से लेके अभी तक लास्ट 15 to 20 डेज़ या 50-60 डेज़ में जो बनाव हुए लिंचिंग के, तो वो ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। एक कम्युनिटी या लिबास है या नाम वगैरह या बॉडी लैंग्वेज है, उसको देख के उसको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये आए दिन अभी बन भी रहे, जैसा अभी मेरे भाई के साथ एक बना नेहरू नगर 4 रास्ते पे, तो ऐसा बनाव अगर आगे ना बने, इसके लिए हम एसडीपीआई के साथ लेकर के हम इसके अगेंस्ट में जो भी लीगल एक्शन है, जो भी कार्यवाही है, वो कार्यवाही को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी चलिए, लीगल एक्शन और एफआईआर कार्यवाही होगी। और पुलिस भी कुछ ऐसे माहौल में ऐसा जो होता है तो पुलिस भी कुछ ध्यान नहीं देती, पुलिस भी नज़रअंदाज कर देती है, पुलिस ध्यान नहीं देती है और पुलिस भी वहाँ से हट जाती है और हाथ अद्धर कर लेती है, जो होता है वो होने देती है। तो आपने किस तरह से ये बात बताई पुलिस की, वहाँ आपने कोई पुलिस की मदद मांगी? नहीं, पुलिस की मदद कोई नहीं मांगी।
कुछ नहीं करा। पुलिस थी जो वहाँ, पब्लिक बहुत थी और पब्लिक भी कोई ध्यान नहीं दे रही थी और बस मेरे को वहाँ पे पीटा ही जा रहा था। कोई सब देख रहे थे, कोई ने कुछ किया नहीं वहाँ से। वो तो मैं खुद भागा ऐसी हालत में, यही जो हालत, यही कंडीशन में मैं भाग गया। अगर ना भागा होता तो ना जाने क्या क्या हो जाता मेरे साथ। आपके साथ कोई नहीं था? नहीं, मैं अकेला ही था। पहले ऐसा भी कहा गया आसपास के लोगों के द्वारा कि 2-3 लोग आए थे मारने। जब आपकी ये पहचान हुई कि आप मुस्लिम समाज से हो, मुसलमान हो, उसके बाद संख्या बढ़ गई मारने वालों की। मैंने उनको, सामने वालों को फिर रिक्वेस्ट की, भाई सॉरी, 4 से 5 से 6 फेरी मैंने बोल दिया, बहुत सॉरी बोल के मैं थक गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नहीं सुनी और मेरे को पीटते ही रहे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आसपास के लोग कह रहे थे कि 2-3 लोग थे पहले मारने के अंदर जो गाड़ी में थे, उसके बाद ये पुष्टि की गई कि आप मुस्लिम समाज से हो, तो उसके बाद मारने वालों की संख्या बढ़ी, ये सच है? हाँ, ये सच है कि उसके बाद मारने वालों की संख्या बढ़ गई, ये सच है, वाकई है ये। तो अब वहाँ से आप कोई किसी को पहचान सकेंगे? जब एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस आरोपियों को पकड़ के लाएगी, उस वक्त आप किसी को पहचान सकोगे या वो गाड़ी का नंबर, ऐसा कुछ पुरावा आपके पास है कि आप उसको वहाँ पुष्टि कर सकते कि यही लोग थे? नहीं, ऐसा तो कुछ पुरावा है नहीं। और वहाँ पे 2-3 जने बैठे ही होते, उनका चेहरा ध्यान में 1-2 जनों का तो। और फिर उसके बाद से तो मैं वहाँ से भाग ही निकला फिर, मतलब। चलिए, तो उस समय तो आसपास के सीसीटीवी भी काम लग जाएंगे। हमारे साथ एसडीपीआई के एक युवा नेता मौजूद है, उनसे हम सीधा बात करेंगे। हर हमेशा ये होता है कि एसडीपीआई की टीम आती है, दुख कितना होता है आपको कि हर बार आना और चले जाना, हर बार आना और चले जाना, इसका कोई निराकरण नहीं आता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। और ऐसे समय पे कि देश में आचार संहिता लगी हुई है और फिर भी पुलिस आंखाड़ा कान करती है और सरकार के हाथ अभी कुछ नहीं है। चुनाव आयोग के पास सब पूरा जो है राज्य का और देश का मैनेजमेंट चल रहा है। ऐसे समय पे कितने दुखी हो आप? देखिए, दुखी तो नहीं है हम, बस अफसोस हो रहा है कि हमारे भाई है, ये जो भी भाई है हमारे ही भाई है, लेकिन इनके दिमाग के अंदर वो जो सोशल मीडिया द्वारा और समाचार के माध्यम से जो जहर भरा जा रहा है। क्योंकि एक बात समझिए कि एक देश में हम हर लोकतंत्र है और हम सब अड़ोस पड़ोस में मिल के रहते हैं, तो कभी भी कोई भी ऐसी घटना हो जाती है कि किसी को नहीं पसंद आती या फिर किसी को चोट लग जाए या कुछ भी होता है, तो एक इंसान से होता है तो 5 इंसान समझाने वाले होते हैं कि भाई जाने दो, और सामने वाला सॉरी भी बोल देता है। तो ये एक चीज़ होती है कि भाई कोई गलती हो गई इंसान से तो सॉरी बोल के ख़त्म कर देना। लेकिन अभी ये हो रहा है कि जो समाचार के माध्यम से और सोशल मीडिया के द्वारा और जो नफ़रत लाने वाले नेता स्टेज पे से जो भाषण दे रहे, उसका असर ये है कि 5-10 लड़के बैठे होते हैं और देखते हैं कि कोई अलग खास समुदाय से है, तो 10 में से एक इंसान भी समझाने वाला नहीं मिलता है कि तू हाथ रोक ले, ये संविधान विरुद्ध है, ये हमारे कानून व्यवस्था के विरुद्ध है। और दूसरी बात ये देखने को मिल रही है कि अहमदाबाद पुलिस छेल्ले 2 महीने से अहमदाबाद पुलिस ये घटनाओं को रोकने में नाकाम है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो नफ़रत फैलाने वाले उनको कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि उनको समर्थन दे रही, क्योंकि कायदेसर कड़क कार्यवाही नहीं कर रही है कि सामने वाले को, जो अपराधी है उनको एक डर बैठे कि भाई ये लॉ है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर प्रशासन है कि हम संविधान को तोड़ेंगे, हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमारे ऊपर कलम लागू होगी, हमको सेंट्रल भेजा जाएगा। तो ये एक इन लोग को बेखौफ हो गए, जो असामाजिक तत्व है वो एकदम बेखौफ है और एक बैठे ही होते तैयारी में कि कहीं पर भी, हमने देखा पिछले 2 महीने में इतनी घटना हो गई, कहीं पर भी छोटी सी भी गलती होती है तो सामने वाले को टारगेट करके उसको इतना मारते हैं कि सामने वाला मरता भी नहीं है और जीता है तो वो ऐसा खौफ में जीता है कि भाई कभी कभी तो ऐसे लोग देखे हमने कि वो केस भी नहीं करते, डर के मारे बैठ जाते हैं। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे समाज से ये कहना चाहता हूँ कि घर में बैठो मत, डर के मत बैठो, ये जो है सेल्फ डिफेंस करो और संविधान का दायरे में रह के कायदेसर कार्यवाही करो कि दूसरी बार ये घटना ना बने और जो अपराधी है वो तुम्हारे समाज के ऊपर, तुम्हारे नौजवान के ऊपर हाथ या उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन बात बताई गई यहाँ पर कि अपने संवैधानिक अधिकारों का हक जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, अपना सेल्फ डिफेंस कीजिए। और ये भी कहा गया युवाओं के द्वारा, और वो आजकल हम लोग टीवी चैनलों में भी देख रहे हैं कि जब देश के वड़ा प्रधान जैसे नेता स्टेज पर से ऐसा भाषण देते हैं कि मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, उनकी जो मंगलसूत्र पे हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र पे सवाल उठते हैं, तब वो देश का युवा जो है वो खुद शर्मसार हो जाता है। और ऐसी घटनाओं में और ऐसे मॉब लिंचिंग के वाक्यों में उसको भी मोटिवेट मिलता है। और जो 10 लोग होते हैं मारने वाले, उसमें से एक भी लोग ये नहीं कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो संवैधानिक
अपराध है और इन मामलों में दूसरे लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि अब तो वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार मिली हुई है और सरकार हमको मोटिवेट कर रही है ऐसे कृत्य करने का, लेकिन फिर भी ये लोग हारे नहीं हैं। और इस बार भी इन्होंने पुलिस थाना में जो है अपनी FIR दर्ज करवाई है। आने वाले दिनों में ये जल्द से जल्द अपराधी जो भी है जेल के सलाखों के पीछे होंगे। CCTV वहाँ पर है और CCTV के आधार पे भी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन बहरहाल कि चुनाव के माहौल के बीच में भी इस बार जो अहमदाबाद में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई है, तो चुनावी भाषणों में जो मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में और मुस्लिम शहरों में लोग जो निकलते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो और मोहब्बत की दुकानें लेके निकलने वाले कांग्रेस पार्टी से हो, उन तमाम को इस घटना से संज्ञान लेना चाहिए कि हम किस तरह से मुस्लिम समाज की वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तमाम उस समाज को और समाज की मुस्लिम समाज के आगेवानों को भी आह्वान करता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि ज़रूर अपने वोट का अधिकार दीजिए। अगर आप इस तरह से वोट देने नहीं निकलेंगे तो आपके भाई बहन और बेटों का इस तरह से जो है अत्याचार इन लोगों पे होता रहेगा और इनको सड़कों पे मारा जाएगा जब तक आप घर में बैठे रहोगे। आप अपने वोट का अधिकार समझिए और हर हमेश अपने आसपास के लोगों को भी इस वोट के अधिकार को समझाइए और चुनाव के दिन तमाम को लेके मत बूथ है वहाँ पर पहुँचिए और तमाम लोगों को वोट देने की अपील कीजिए। और ऐसी ही तमाम घटनाओं को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।